नवरात्रि के पांचवी स्कंद माता महारानी, इसका ममता रूप है ध्याए ज्ञानी ध्यानी। कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्यार, अपनी शक्ति दी उसे करे रक्त संचार। जैसे रूठे बालक की सुनती आप पुकार, मुझको भी वो प्यार दो मत करना इनकार। जय माँ स्कंद माता, जय माँ दुर्गे। आज नवरात्रि के 5वें दिन माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है देवी स्कंद माता का। माता दुर्गा जी का यह स्वरूप उनके पुत्र स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय जी के नाम से जाना जाता है। माता के पुत्र स्कंद कुमार देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। स्कंद कुमार की माता होने के नाम से ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माता अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद को गोद में बैठाए रखती हैं। आज के इस नवरात्रि के 5वें दिन आज हम माता अन्नपूर्णा की कथा को सुनेंगे। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हम सभी लोगों को खाने को अन्न मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए हमें माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनकी इस पुण्यमयी कथा को प्रसन्न चित्त मन से सुनना चाहिए। माता की कृपा से सभी के घर धन धान्य से भर जाते हैं। इसलिए प्रेम से जयकारा लगाकर कथा को शुरू करेंगे। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। भक्तगणों, एक बार काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है?
वह कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकती हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों के नेत्र मिल जाती हैं, लूलों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर आपने यहाँ तक कथा सुन ली है तो आगे सुनने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में और भी कथाएं सुनने को मिलेंगी। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? कन्याओं ने बोला, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय बोला, जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, और ऐसा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीनवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ली। धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। तब वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वहां धनंजय को अपने साथ ले गई। वह अपने पति धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई।
नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता की कृपा से उसका जीवन भरपूर चल रहा था। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे ही सबके भंडार भरना। बोलिए माता रानी की जय। आइए अब हम सभी माता की भक्ति और श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए माता संपदा की कथा को सुनते हैं। माता संपदा की कथा को सुनने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है। बोलिए माता संपदा की जय हो। एक समय एक नगर में राजा नल हुआ करती थी। उसकी दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आओ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी निश्चय किया कि वह भी डोरा लेगी और वह भी उस बुढ़िया के पास गई और उसने भी अपने हार में उस डोरे को बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और ऐसा कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला
तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठी तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गई तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था और देखते ही देखते उसे जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के एक मित्र के घर गई तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया गया। वहाँ पर गई तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था और उसी मोर ने वह हार निगल लिया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी को काट कर बेचकर और उसे बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। ऐसा निश्चय कर वह एक सूखे बगीचे में पहुंची तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह वहाँ पर काम करने लगी। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूलों की माला बनाकर बाजार में बेचाया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा तो उसे बताया गया कि यह संपदा माता का डोरा है। तो उसने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज़ हो गई हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर से हम पर कृपा करेंगी। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया, जिसमें एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँची तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर ने निगल लिया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गई तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गई तो जो धरती माता बछड़ा बछड़ी निकल गई थीं वह दे गईं। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँची। जो दोनों तीतर पड़े हैं वह समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गई तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह किया
और रानी ने संपदा माता का उजमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको देना। बोलिए संपदा माता की जय हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भक्ति की धारा से जुड़े रहें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।